आज 28 मार्च है। देश में होली का त्यौहार है। कल नेशनल हॉलीडे है। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा हूं। आज़ाद भारत का सबसे लंबा आंदोलन चल रहा है। लगभग 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और किसान जो हैं वो अभी भी धरने पर है। सोचिए, अपने ही देश में लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं और वो अपनी मांग मनाने के लिए हैं। क्या नाम है आपका? कमरपाल। कब से यहाँ हैं? मैं तो यहाँ 3 महीने से हूँ। तो होली दिवस आ गया है, घर जाने का मन नहीं? घर वालों की याद नहीं? घर क्या करेंगे हम? घर तो हमारे सरकार ने छीन लिया। घर तो सरकार ने हमारा छीन लिया, घर छीन लिया, जमीन छीन ली। हम घर जाकर क्या करेंगे? घर जाने का हमारा मन नहीं है बिल्कुल भी। ये इतने कड़े कानून वापिस नहीं होंगे, हम घर नहीं जाएंगे। महीने चाहे हो जाओ यहाँ 25, हम घर नहीं जाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। गाजीपुर में लोग कह रहे हैं आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये राकेश टिकैत देश भर में जा रहे हैं, आज वो यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर है। हम और आप जब अपने अपने परिवार के साथ होली मना रहे होंगे, खुशियां सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो देखिए इस तरह से बुजुर्ग किसान जो हैं, गर्मी अब शुरू हो रही है और काफ़ी संख्या में किसान जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ये वो किसान लोग हैं जो शुरू से हैं और आज होली त्यौहार है, सेलिब्रेशन है। ये लोग हिंदू समाज से हैं, हिंदू हैं और इनका त्यौहार है। क्या करेंगे? अब तो घर की याद आ रही होगी। घर की याद कहाँ? घर तो अब यहीं हो गए। घर की याद कहाँ है? हमारे ना हमने ये सोच के मतलब सरकार बनाई कि हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे। उम्मीद नहीं थी इस तरह से। ऐसी उम्मीद नहीं। आज़ाद भारत का सबसे लंबा आंदोलन चल रहा है। अब तो मीडिया ने एकदम तय कर लिया है कि आपके बारे में निगेटिव भी नहीं दिखाना है। मीडिया ने तो बिल्कुल आंख मींचली, बिल्कुल आंख मींचली। हमारे मंच को देखो, 1000-1500 आदमी वहाँ बैठे रहते हैं, कहते हैं मोर्चा खाली हो गया। हमारे टेंटों में देखो भाई, अगर हम टेंट में बैठेंगे वहाँ सामने मंच पे कौन बैठेगा? और मंच पे नहीं बैठेंगे तो यहाँ कौन बैठेगा? तो एक चीज़ तो खाली रहेगा। हमारी भीड़ देखो कितनी। देश होली मना रहा होगा आपके ही। ये दरअसल होली का त्यौहार होता है, फसलों का त्यौहार, आम के मंजर आने का त्यौहार, गेहूं की कटाई का त्यौहार, किसानों का त्यौहार है ये। क्या कहेंगे देश के लोग जब जश्न मना रहे होंगे, आप लोग क्या कहेंगे जो आप कहीं खाना खाते हैं? ये बुराई पे अच्छाई का त्यौहार है। हमारी कटाई भी जो है वो अच्छाई है। हम पूरी 6 महीने की जो फसल है हमारी। सरकार से उम्मीद थी कोई सरकार इस तरह से हो? सरकार से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी करती कि हमारे साथ वो ऐसा सलूक करेगी, लेकिन वो कर रही है क्योंकि ये बेप्रीत सरकार है। हमारी होली यहीं मनेगी, हमारे परिवार यहीं है। चलिए दिखाते हैं आपको और तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं। ये आप भी शुरू से हैं? कितने दिन हो गए? 4 महीने होली है सर यहाँ। घर वालों की याद नहीं आ रही है होली? नहीं, याद तो आती है, लेकिन क्या करें, हमें यहाँ किसानों के साथ भी रहना है। जो मांगे हमारी उसे पूरा कराना है। तो यही घर हो गया है। मतलब होली का त्यौहार है और आप समझिए कि 4 महीने का वक्त हो गया है और अपने ही देश में अपने ही सरकार के खिलाफ इस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है, आयोजन हो रहा है। और अभी भी 4 महीने से लगातार सड़कों पर रहना अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिखाएंगे मेरी कैमरामैन निधि। इस तस्वीरें सारी दिखा रही हैं वो किस तरह से हालात हैं, किस तरह से चल रहा है। और ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये देखिए फैन आ गए हैं। मतलब किसानों की लड़ाई जो है वो लंबी है। राकेश टिकैत साहब आ गए हैं और टिकैत साहब हैं, अभी बात करेंगे लोगों से। और पंखे की तैयारी है, मैं आपको दिखाता हूं और किस तरह की चीज़ें हो रही है। आइए निधि थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं। तो ये देखिए 4 महीने का लंबा समय गुजर रहा है, गर्मी आ रही है, अब प्रचंड गर्मी। ठीक हूँ, कैसे हैं आप लोग? और ये देखिए कि ये महिलाएँ भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं और मैं खुद काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। तो ये तस्वीरें आपको पहले दिखा दूँ कि होली जो है वो किसानों को सड़क पर ही मनाना होगा। पूरा देश जब त्यौहार मना रहा होगा तो इसी देश के किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं। आज़ाद भारत का सबसे लंबा आंदोलन चल रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और टेंटों की क्या हालत है अभी भी। ये देखिए, ये एक चीज़ जो अनवरत चालू है वो है लंगर।
ये लंगर आज भी चालू है बच्चों। ये देखिए खाना मिल रहा है इन आसपास के बच्चों का है। ये देखिए ये किसान आंदोलन का एक सफ़ेद पक्ष है। मैं चाहता नहीं हूँ कि इस तरह के आंदोलन चले, लेकिन ऐसे लाखों बच्चों को ये देखिए ये लंगर अभी भी चालू है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो लगातार बरकरार है और लंगर लगातार चालू है और आंदोलन भी लगातार चालू है। सोचिए कि आज़ाद भारत का सबसे लंबा आंदोलन आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से लोग जो हैं ये तमाम चीज़ें वैसी ही हैं। 4 महीने तक का लंबा आंदोलन ये किसान ही कर सकते हैं और किसी के बूते की बात नहीं थी। जिस तरह से यहाँ इस देश में प्रधानमंत्री राष्ट्र डेमोक्रेटिक कंट्री था, 1 दिन 2 दिन का आंदोलन होता था, सरकार मजबूर हो जाती है झुकने के लिए, बातचीत करती है अपने ही लोगों से। लेकिन आज़ाद भारत का सबसे लंबा आंदोलन आपको दिखा रहा हूँ कि 4 महीने से कब वक्त हो चुका है, उसके बाद भी सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, न कोई आंदोलन है। और ये देखिए कैंप अखिल भारतीय किसान महासभा कार्यालय है। ये देखिए, आइए दिखाते हैं आपको। हैं क्या करेंगे आप लोग? आपकी तो सरकार से कोई बात, आपकी तो अब कोई चर्चा ही नहीं है। किसकी चर्चा नहीं है? आप लोगों की। हमारी किसकी? टीवी अखबार में तो कोई चर्चा ही नहीं है अब। तो टीवी अखबार जब हमारा होता ना, तब तो जब पूरा देश को गुलाम करने की साजिश चल रही है भाई, अंग्रेजों की जगह पर काले अंग्रेजों का जो भगत सिंह ने भी कहा था, तो वही आज साफ हो रहा है। तो कोई अलग नहीं है, तो अलग तो बात है नहीं, तो कहाँ से आएगा? तो ये तो पूरा मीडिया जो है गोद में बैठ चुका है मोदी सरकार के, मोदी के गोद में है सब। तो हमारी चर्चा कहाँ से होगी? उम्मीद है अपने ही देश के सरकार का रवैया अच्छा। ये तो हिंदुओं की सरकार है, आप लोग तो हिंदू लग नहीं रहे। ये हिंदू और मुसलमानों का देश नहीं बनना है भाई। सरकार जो है वो किसके पक्ष की होगी? वो लूटने वालों के पक्ष में खड़ी होगी या मेहनत करने वालों के पक्ष में खड़ी होगी? सरकार तो कह रही है कि हम कट्टर हिंदुओं की सरकार है। हाँ, वो कहने से क्या होता है? क्या कट्टर हिंदू में जिन लोगों की रोटी छीनी जा रही है वो हिंदू नहीं है? क्या जिन लोगों की खेती आज छीनने की साजिश हो रही है, जिन लोगों को भूखा मारने की साजिश हो रही है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उनके अलग से प्रोग्राम आया है क्या? मुझे आप ही बता दें, क्या कोई अलग प्रोग्राम है? हमारे नज़र में तो कोई अलग प्रोग्राम नहीं है ऐसा। तो पूरे देश की रोटी छीनने का जो षड्यंत्र हो रहा है, पूरे देश के किसानों का खेती छीनने का जो षड्यंत्र हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें हिंदुओं का तो सवाल ही नहीं है। आप लोग को अभी भी उम्मीद है कि सरकार बात करेगी? सरकार बात नहीं करेगी, बल्कि सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा। बात ये है। आइए देखिए, ये देखिए ये पत्रकारिता है। ये इतना सारा टेंट है, तो पत्रकारों का लहजा इसी तरह से होता है कि लोग नहीं है, टेंट नहीं है। दरअसल उनको मसाला नहीं मिल रहा होता है। लेकिन आप इस आंदोलन की गंभीरता को समझिए कि कोई 4 महीने तक किसान किसी के बहकावे में नहीं आ सकता है। अपना घर परिवार छोड़ के इस तरह से कोई बैठ नहीं सकता है। सर्दियाँ झेली है इन लोगों ने, अब जो है वो गर्मी झेलने के लिए तैयार हैं। और देखिए अभी भी गंभीर तरीके से लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए ये देखिए इस तरह से जो है किसान के जो तमाम जो तस्वीरें हैं उसको बना रहे हैं, लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी लंबा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन जो है वो बिना इंटरनल फोर्स के नहीं चल सकता है। 4 महीना, कितना महीना हो गया? और ठीक भी हो, पहले तो कितने महीने हो गए यहाँ? 4 महीने हो गए। अभी भी रहेंगे, बने रहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी है ही नहीं। तो उम्मीद है ये सरकार बात करेगी। आप लोग तो कट्टर हिंदू थे, पहले वोट दिया था आप लोगों ने। उम्मीद है करनी पड़ेगी बात करे बिना काम ही नहीं चलने का सरकार का। क्या करते हो दोस्त? भाई जी नौकरी कर रही है फिलहाल तो। कहाँ? यहीं को रिटर्न में। क्या नौकरी करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियर साहब, क्या लग रहा है आप भी तो चौकीदार बने होंगे, कट्टर हिंदू बन के वोट दिए होंगे? चौकीदार बनेंगे पर एक बार बनेंगे, दूसरी बार थोड़ी बनेंगे। बस हो गया। पहला कैसा लगता था जब मुसलमानों को सरकार कहती थी कि लोग देशद्रोही है?
उस टाइम दे दी हमने, आगे बढ़ंग के मैंने कहे फंस गए। इसीलिए वोट तो इसीलिए दिए थे ना कि मुसलमानों को टाइट रख रही है सरकार। हाँ तो कोई बात नहीं, भाईचारा बन रहा अपना, सब साथ दे रहे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। पहले ऐसा लगता था। हाँ पहले ऐसा लगा था, हमने उम्मीद इनके ऊपर हमें विश्वास था, इस मारे हमने दे दी ना, लेकिन इन्होंने हमारा जो अभी भी मुसलमानों को भगा दे देश से तो फिर ठीक हो जाएगी ना? नहीं हम तो चाहते नहीं मुसलमान, हम बांटना तो नहीं चाह रहे ना, हम देश को तो ये बांटना चाह रहे ना। तो वोट भी इसीलिए लिए थे क्या जी कि मुसलमानों को टाइट करेंगे? ऐसा है, भाजपा का एक प्रोपगंडा था, ये हो गए दिमाग पे हावी। क्या हुए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनावेंगे, अब इन्हें भगावेंगे, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। ऐसा है, ये सरकार के प्रोपगंडे से है, ये सब सरकार का जो झूठ है जनता के सामने आ गया। आप ये देखो, चलो ठीक है, पहले हम कट्टर हिंदू बने, पर अब हम कट्टर हिंदू नहीं, हमें कट्टर किसान। सरकार तक कोई उम्मीद नहीं है। अब तो भैया लेट हो गया, अब तो सर ना हो जाए। एक बात तो बताओ, भीड़ तंत्र के आगे, जनतंत्र के आगे प्रजातंत्र क्या है? बताओ आप। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो प्रजातंत्र कहाँ रहेगा? नहीं, कहाँ बने जगह हिंदू राष्ट्र? ये इतने बेकार है, इतने माड़े है, अब ये मतलब कुछ नहीं कर सकते। ये इस और देश को गर्त में तो पहुंचा सके ना, ये इसे हिंदू राष्ट्र बना सकते, ना ये इसे मुस्लिम कंट्री बना सकते, ना इसे सिख बना सकते। ये बिल्कुल नाश करवा है सौदा, ये बिल्कुल पेड़ मेट देंगे सब अड़ंगे की, बेच कर भाग जाएंगे किसी को, हमें गुलाम बना देंगे दोबारा। यह स्थिति सरकार की ये है। कब समझ में आया? यह समझ में आ गया। एक बात तो बताओ, इस देश का अंदाता, जो खेत में काम करने वाला अंदाता, जो लॉकडाउन में भी इस देश की रीढ़ बना, वो 4 महीने तक सड़कों पे है। अब तो जनता का जो बच्चा है ना, जो आम नागरिक है, व्यापारी है, ये बेचारे मजदूर है, रेडी पटड़ी रिक्शा वाले है, अब तो इनके भी दिमाग में आ गया, बोला सरकार है या सुसरी कि भाई 4 महीने तक किसान जो इस देश का पेट पालता हो है, वो 4 महीने। होली में मन कर रहा है घर जाने का? अजी घर से तो आए जा, होली मनाना है, घर जाने का क्या है? तो देखिए इस सरकार ने किस तरह से मीडिया मैनेज किया, मैनिपुलेट किया और उसके बाद वोट लिया, और अब वही लोग जिन्होंने हिंदू के नाम पर वोट दिया था अब सरकार से सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। तो इस आंदोलन की इंटेंसिटी को समझिए आप, इसको भीड़ से नहीं आंक सकते हैं। 4 महीने तक, वो भी एक ऐसी सरकार के खिलाफ जिसके खिलाफ न तो नेता बोल पा रहे हैं, न जनता बोल रही है। पत्रकार मीडिया जो है उसको मैनेज किया गया है और मीडिया उसके साथ है। जो लोग गिने चुने लोग हैं जो बोलते हैं, देखिए भनते लोग भी अभी है, जो लोग गिने चुने बोलते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये देखिए सेवा कर रहे हैं, ये है असली सेवा, साफ सफाई कर रहे हैं। तो 4 महीने का लंबा आंदोलन चला है और किसान अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। तो ये आज़ाद देश का, देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे मैसिव आंदोलन है। और इसको भीड़ से मत तौलिए, इतनी गर्मी में भी लोगों का टेंट लगा हुआ है, एक कॉल पर लोग आ सकते हैं। तो एक लंबा समय गुजर गया है। मैं मंच तक चलूँगा, मंच के बाद से फिर वापस आऊँगा। मैं इसलिए कह रहा था कि ये आंदोलन जो है वो ऐतिहासिक है, आपको समझना पड़ेगा। अपने ही सरकार, अब कम से कम इस आंदोलन के बाद जिस तरह से सरकार का रवैया है, सरकार जिस तरह से बात नहीं करे, उससे तो ये साफ है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को लूज कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है कि अगर आप किसान हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी, अगर आप सरकार हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी। अब देखिए ये फौजी लोग भी अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप इस तरह का रवैया नहीं अपना सकते। अगर आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, तो आपको अपने ही लोगों से बात करनी होती है। लेकिन आप जिस तरह से रवैया है, इससे तो साफ है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सरकार भरोसा नहीं करती है। अपने ही लोगों के खिलाफ ये सरकार है, इस देश के नागरिकों के खिलाफ है, टुकड़ों में बटा हुआ है, कभी मुस्लिम्स कभी हिंदू, इस तरह से करके इस देश को बांटा गया, समाज को बांट दिया गया। नागरिकों को पहले धर्म में बांटा गया, फिर जाति में बांटा गया। तो ये देखिए ये कुछ इंतजाम इन्होंने किया है, कुछ पक्का इंतजाम किया है। राकेश टिका से ही मैं बात करूंगा। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था कि मीडिया ने तय कर लिया कि इनको दिखाना ही नहीं है, किसान आंदोलन को दिखाना ही नहीं है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये आंदोलन तो जिंदा है, ये तो समझना पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग?
अच्छा, बात नहीं करेंगे, डर लगता है। तो मतलब यहाँ कैसे आए हैं, कुछ क्या है, आप आंदोलन में आए हैं? किसी और से बात कर लीजिए। क्या है, बोलिए। अच्छा अच्छा, तो प्रशासन के बोलने में क्या दिक्कत है, सिविल में क्यों घूम रहे हैं? तो देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, ये आंदोलन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए आंदोलन चल रहा है। सिख सेवा सोसाइटी उत्तर प्रदेश, यूपी वाले लिखा हुआ है। ये युवा लोग हैं जो बैठे हुए हैं। आप लोग घर नहीं लौटेंगे, आइए इधर जरा। सर घर लौटने का कोई चांस ही नहीं, नहीं, घर लौटने का कोई चांस नहीं। तो देखिए पंखे उंखे लगाए जा रहे हैं, एक परमानेंट व्यवस्था। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसान, तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे ऐतिहासिक आंदोलन दिखा रहा हूँ। और मीडिया अखबार भले ना दिखाए, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जानने आया था, मैं कह रहा हूँ जो सरकार अभी चल रही है, इसको आप डेमोक्रेटिक सरकार नहीं कह सकते, एक डिक्टेटरशिप की तरफ, चाहे वो पुतिन मॉडल कह सकते हैं। लेकिन एक किसान है, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है। अगर ये आंदोलन असफल होता है, सरकार ने कोशिश की इसे दबाने की, पहले मीडिया के जरिए बदनाम किया, पहले तो प्रशासन के जरिए रोका गया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उसमें सफल नहीं हुए, तो मीडिया के जरिए बदनाम किया गया, उसमें सफल नहीं हुए तो बातचीत का ड्रामा किया गया, उसमें भी सफल नहीं हुए, तो अब इसको डेड घोषित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी इस आंदोलन में लोग हैं वो सच्चे हैं, निष्ठावान हैं, और ये आंदोलन चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज़ाद भारत का सबसे लंबा आंदोलन है, और एक आंदोलन सरकार इनसे बात नहीं करती है तो साफ हो जाएगा कि हम डेमोक्रेसी में तो कम से कम नहीं रह रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अपने लोगों से बात करना। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या भीड़ ही आंदोलन होता है, और क्या सरकार ही का पक्ष ही सच होता है, और मीडिया ने क्या दबाव में इस आंदोलन को बायकॉट किया है? तमाम खबरें आपको आप अपनी तमाम बातों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।